हेलो, आई एम मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जहां हम हर रोज एक रोमांटिक मूवी देखते हैं। आज हम ऐसी ही एक मज़ेदार रोमांटिक मूवी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट करने से पहले नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिल्म की शुरुआत में हम जेसिका और जॉन नाम के पति पत्नी को देखते हैं, जिनके 4 बच्चे थे, क्रिस्टीफर खेथी और 2 ट्वींस कोरी और केरी। इन सबके पिता यानी कि जॉन सिविल सर्विसेज में थे, इसीलिए जब भी वो घर आया करते थे तो सभी काफी खुश हो जाया करते थे। एक दिन जॉन अपनी फैमिली को बताता है कि मेरा प्रमोशन हो गया है और मेरी सैलरी भी बढ़ चुकी है, और इसी खुशी में ये सभी घर पर पार्टी रखते हैं। पार्टी वाले दिन इनके घर पर एक ऑफिसर आता है और वो जेसिका से कहता है कि तुम्हारे पति की मौत हो चुकी है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ खेथी अपनी मॉम से पूछती है कि अब अपने आगे क्या करने का सोचा। इस पर जेसिका कहती है कि एक ऐसी औरत के लिए नौकरी करना बहुत मुश्किल होता है जिसके 4 बच्चे हो, और इसी परेशानी में जेसिका एक एड्रेस पर बार बार मेल भिजवाती है, और जेसिका की कई कोशिशों के बाद एक दिन वहाँ से रिप्लाई आता है, जिसे जेसिका काफी खुश हो जाती है और अपने बच्चों को बताती है कि ये एड्रेस तुम्हारे नाना का है। लेकिन क्रिस्टीफर और खेथी कहते हैं कि आपने तो हमसे कहा था कि हमारे कोई नाना नहीं है। तो जेसिका उन्हें बताती है कि तुम्हारे डैड और मैंने भागकर शादी की थी, जिस वजह से तुम्हारे नाना और नानी हमसे नफरत करने लग गए थे, लेकिन अब हमें उनके पास जाना होगा। पर क्रिस्टीफर और खेथी बोलते हैं कि हम वहाँ नहीं जाना चाहते। तो जेसिका उन्हें समझाती है कि मैं अकेले तुम सबको पाल नहीं सकती और ना ही तुम्हारी जरूरतें पूरी कर सकती हूँ, इसीलिए हमें तुम्हारे नाना नानी के पास जाना ही होगा, क्योंकि वो काफी अमीर है। यह सुनकर क्रिस्टीफर और खेथी वहाँ जाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो बच्चों को वह जगह बुरी और डरावनी सी लगती है। तभी हम जेसिका की माँ यानी इन बच्चों की नानी को देखते हैं, जिसका नाम कोरा था, जो कि काफी बुरी थी। वो जेसिका को बोलती है कि अपने बच्चों को समझा देना कि यहाँ शोर और मस्ती ना करें, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं तुम सबको घर से बाहर निकाल दूंगी। फिर वो बच्चों से भी कहती है कि तुम्हारी माँ के यहाँ से जाने के बाद मैं यह दरवाजा बंद कर दूंगी और तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारे नाना को नहीं पता कि तुम यहाँ आए हो। यह सुनकर खेथी अपनी मॉम से पूछती है कि आपने नाना को हमारे बारे में क्यों नहीं बताया। तो जेसिका उसे बताती है कि नाना तुम्हारे पिता से बहुत नफरत करते थे और वो काफी बूढ़े हो चुके हैं, यानी कि वो कभी भी मर सकते हैं, जिसके बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी। क्रिस्टीफर तो यह बात मान लेता है, लेकिन खेथी को कुछ गड़बड़ लग रही थी। इसके बाद कोरा बच्चों को कुछ रूल्स समझाती है कि वह यहाँ से बाहर नहीं जा सकते और छोटे बच्चे बिल्कुल भी शोर नहीं मचाएंगे। तो क्रिस्टीफर उनसे कहता है कि छोटे बच्चे अगर खेलेंगे तो शोर तो होगा ही। तो कोरा उन्हें बताती है कि ऊपर एक एंटिक रूम है, तुम वहाँ जाकर खेल सकते हो। लेकिन वहाँ जाने पर इन्हें पता चलता है कि वो रूम तो बहुत गंदा है। एक दिन ये सभी उसी रूम में खेल रहे होते हैं, जिसका शोर नीचे तक जा रहा था, जिसे सुनकर कोरा वहाँ आ जाती है और उन्हें डांटने लगती है। लेकिन जेसिका बच्चों की गलती अपने ऊपर ले लेती है, जिस वजह से कोरा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जेसिका की पीठ पर बेल्ट मारती है, जिसके निशान वो बच्चों को भी दिखाती है। अगले दिन खेथी अपनी मॉम से पूछती है कि नाना नानी हमारे पिता से इतना चिढ़ते क्यों हैं? तो वो उन्हें बताती है कि मैं तुम्हारे नाना के साथ काफी घूमा करती थी, जिस वजह से तुम्हारी नानी को उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता था, और एक दिन तुम्हारे नाना एक लड़के को घर ले आए जिसके माता पिता की मौत हो गई थी, और वो मुझे काफी पसंद आ गया था, जिस वजह से हमने भागकर शादी कर ली थी, और वह लड़का और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे पिता थे। कुछ देर बाद जेसिका अपने बच्चों को यह भी बताती है कि तुम्हारी नानी को एक बीमारी है, जिस वजह से उन्हें अंधेरे में जाकर बहुत डर लगता है। इसके बाद जेसिका वहाँ से चली जाती है और कई दिनों तक वो बच्चों से मिलने नहीं आती। लेकिन एक दिन अचानक जेसिका आ जाती है। जेसिका ने काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे और वो पहले से काफी अच्छी लग रही थी, लेकिन बच्चों की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। खेथी अपनी मॉम से बोलती है कि तुम नाना को हमारे बारे में कब बताओगी।
क्योंकि हम यहाँ नहीं रह सकते। लेकिन जेसिका कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे डैड से मेरी यह बात हुई थी कि अगर मेरा कोई भी बच्चा नहीं होता तो ही मैं उनके साथ रह सकती हूँ, और मैंने उन्हें बता रखा है कि मेरा कोई भी बच्चा नहीं है। यह सुनकर खेथी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उनकी मॉम उन्हें यहाँ रोककर बाहर अपनी जिंदगी जी रही है। इसीलिए खेथी अपने छोटे भाई बहन का माँ की तरह ख्याल रखती है, क्योंकि जेसिका उनसे कई हफ्तों तक मिलने नहीं आती थी, और जब वह आती तो बच्चों के लिए कपड़े और खिलौने खरीद कर लाती। लेकिन उन सभी चीजों का उन बच्चों के लिए कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उन्हें तो अपनी माँ का प्यार चाहिए था। एक दिन जेसिका बच्चों को बताती है कि मैं एक पार्टी जा रही हूँ, अगर तुम चलना चाहो तो चल सकते हो, पर तुम्हें वहाँ पर चुप कर जाना होगा। खेथी और क्रिस्टीफर उस पार्टी में चले जाते हैं। वो दोनों आसपास घूम रहे थे, लेकिन तभी वो अपनी मॉम को एक आदमी के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेते हैं। जेसिका ने भी बच्चों को देख लिया था, इसीलिए वो उन दिनों के पास जाकर उन्हें थप्पड़ मारती है। अगले दिन क्रिस्टीफर गंदे वाली किताब पढ़ रहा होता है, लेकिन खेथी उसे देख लेती है और अपनी मॉम से इस बारे में बात करती है। तब जेसिका उसे समझाती है कि समय के साथ साथ लड़कों और लड़कियों के शरीर में कुछ बदलाव होते हैं, और उन्हीं बदलावों की वजह से क्रिस्टीफर ने ऐसा किया। इसके बाद वो खेथी को बड़ी औरतों वाली बनियान देकर चली जाती है, और जब वो उसे पहन रही थी तभी वहाँ क्रिस्टीफर आ जाता है और खेथी को ऐसे कपड़ों में देखकर काफी अजीब फील करता है। तभी वहाँ कोरा भी आ जाती है। उसे लग रहा था कि ये दोनों यहाँ इंटीमेट होने वाले थे। वो उन्हें काफी डांटती है और खेथी के बालों में एक चिपचिपी चीज डाल देती है, जिसे उसे काफी दर्द हो रहा था। रात में क्रिस्टीफर उसके कुछ बाल काट देता है ताकि उसे दर्द ना हो। सुबह होने पर जेसिका बच्चों के पास आती है और उन्हें बताती है कि मैंने शादी कर ली है उसी पार्टी वाले लड़के के साथ। यह सुनकर क्रिस्टीफर और खेथी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए जेसिका बच्चों के लिए कोरा के हाथों डोनट्स भिजवाती है। अगले दिन क्रिस्टीफर बड़ी चालाकी से कोरा के पास रखी उस रूम की चाबी का डिजाइन साबुन पर छाप लेता है और खेथी को अपने प्लान के बारे में बताता है कि अब हम इस घर के सारे पैसे चुरा कर भाग जाएंगे, क्योंकि यहाँ रहने से सबकी तबीयत खराब हो रही है। जब ये पैसे चुरा रहे थे तो इन्हें संभोग की एक किताब मिलती है, जिसे देखकर ये दोनों खुद को रोक नहीं पाते और उसी रात इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन अगले दिन कैरी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जेसिका उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और जब वह वापस लौटती है तो वह क्रिस्टीफर और खेथी को बताती है कि कैरी फूड पॉइजनिंग की वजह से मर चुका है। सभी बहुत ज्यादा दुखी थे, पर धीरे धीरे इन सब की भी हालत खराब हो रही थी। अब क्रिस्टीफर और खेथी ने काफी पैसा चुरा लिया था, तो वो आज यहाँ से भागने वाले थे। तभी कोडी इन्हें बताती है कि इन डोनट्स को खाकर इस चूहे की मौत हो चुकी है। यह जानकर क्रिस्टीफर काफी हैरान था, क्योंकि इन्हें खाने में फूड पॉइजनिंग दी जा रही थी, जिस वजह से कैरी की मौत हो गई थी, और यह लोग भी वहाँ डोनट्स खा रहे थे। तभी वहाँ कोरा आ जाती है और ये सभी यहाँ से भागने लगते हैं। तो कोरा इन्हें बताती है कि मुझे तुम्हारी माँ ने बोला था कि मैं उन डोनट्स में फूड पॉइजनिंग मिला डाल दूं, लेकिन इस बात से क्रिस्टीफर और खेथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके लिए तो इनकी माँ तभी मर गई थी जब वो कैरी की मौत के बाद भी इन्हें यहाँ छोड़कर चली गई थी। इसके बाद ये सभी रस्सी के सहारे नीचे उतर आते हैं और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है।